किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, रास्तों को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। ये कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से एक कहानी है। एक बार एक गांव में एक बहुत अमीर शख्स होता है। वो अमीर तो बहुत होता है लेकिन सुखी नहीं होता। वो जहाँ जाता है अपने साथ हीरे जवाहरात लेके घूमता है और कहता है कि मैं ये हीरे उस शख्स को दे दूंगा जो मेरी मदद करेगा कि मेरे अंदर सुकून पैदा हो जाए, मैं खुश हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। वो कई लोगों के पास जाता है लेकिन उसको इसका कोई जवाब नहीं मिलता। एक बार उसके गांव में एक शख्स होता है जिसको लोग पागल कहते हैं और उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेते, उसकी किसी बात को सुनते ही नहीं हैं। वो पागल इस शख्स के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि लोग मेरी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको एक शख्स के बारे में बता सकता हूँ कि अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपको दिली सुकून मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। यह आदमी कहता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, मैं बहुत लोगों के पास गया हूँ, मुझे मालूम है कि ये शख्स पागल है, लेकिन ट्राई करने में क्या है, चले जाता हूँ। यह आदमी उसका पता लेता है और एक जगह पे जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त होता है। उस दरख्त के नीचे मुल्ला नसरुद्दीन बैठे होते हैं। ये शख्स उसके पास जाता है और उनको कहता है कि मुझे आपके बारे में किसी ने बताया था और मुझे कहा था कि अगर मैं आपके पास आऊँगा तो आप मेरी मदद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे अंदरूनी सुकून मिले, मुझे खुशी मिले, मेरा माइंड जो है वो पीसफुल हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन उसको कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको ये रास्ता नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको दिली सुकून दे सकता हूँ, अभी दे सकता हूँ। इतने में मुल्ला नसरुद्दीन देखते हैं कि उसके हाथ में एक बैग होता है। वो उस शख्स से पूछते हैं कि इस बैग में क्या है, क्यों तुमने इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। ये शख्स बताता है कि इसमें हीरे जवाहरात हैं, मेरी कमाई हुई दौलत है और ये मैं उस शख्स को दूंगा जो मुझे अंदरूनी सुकून देगा, मुझे खुशी देगा। ये सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन अचानक से छलांग लगाते हैं और उस शख्स से वो बैग लेके भाग जाते हैं। अब गांव चूँकि मुल्ला नसरुद्दीन का होता है, उनको रास्तों का पता होता है और वो बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं, और ये जो शख्स होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है, वो भाग भी नहीं सकता सही। तो मुल्ला नसरुद्दीन उनका बैग लेके बहुत जल्दी से गायब हो जाते हैं। ये शख्स रोना शुरू कर देता है, दोबारा उस दरख्त के नीचे आता है और परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि यार ये क्या हुआ। 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और 1 घंटे के बाद जब ये शख्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, टेंस्ड हो जाता है, मुल्ला नसरुद्दीन दोबारा उस दरख्त के नीचे आते हैं और उस शख्स के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या हुआ। ये शख्स कहता है कि आप तो भाग गए थे, मैं परेशान हो गया था, मेरी कमाई हुई पूरी दौलत जो है वो चली गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन उसकी तरफ बैग फेंकते हैं और जैसे ही वो बैग उसके हाथ में आता है, वो अपने बैग को अपने सीने से लगाता है और एक आह भरता है। और मुल्ला नसरुद्दीन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सुकून मिला इस बैग को गले लगा के। ये शख्स कहता है हाँ, मैंने जैसे ही इस बैग को गले लगाया और मुझे ये बैग आपने हाथ में दिया, मुझे बड़ा सुकून हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत रिलैक्स फील करने लगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगियों में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके होते हैं कि जिनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम उनका शुक्र अदा तब करते हैं जब वो चीज़ें हमारे ज़िंदगियों में से चले जाती हैं। वो लोग, वो सिचुएशंस, वो खुशियाँ जब हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं, तब हम उनका शुक्र अदा करते हैं और हम कहते हैं कि यार वो क्या ज़बरदस्त चीज़ थी। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों में एक ऐसा नज़रिया लेके आएँ कि जिससे हम अभी जीते हुए उन चीज़ों का शुक्र अदा करें कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें नेमत बना के भेजा है। यकीन जानिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये नज़रिया बनाएंगे कि आप आज अपनी चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे, अपनी खुशियों का, अपने पास लोगों का, अपने पास नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर इतवार को मेरी कहानी सुनिए और कुछ सीखते रहिए। मैं हूँ मुर्तज़ा अली, दुआओं में याद रखें।